रुपया मिलने वाला है। तो 1:10 का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आपको ज्यादा बेनिफिट आज स्टॉक व्यू में मैंने मोरपेन लैब का वीडियो मतलब बनाने का सोचा है। मोरपेन लैब ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, नियम है क्योंकि इसमें हेड एंड शोल्डर है और ये हेड एंड शोल्डर टारगेट हमको में मिल जाता है। दैट इज अराउंड मुझे लग रहा है कि मैं बहुत रुचि रखता हूँ। अभी जैसे हेड एंड शोल्डर का जो रिजल्ट रहता है, अगर आप डिलीवरी बेस्ड काम करते हो तो हेड एंड शोल्डर का रिजल्ट अमेजिंग रहता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, आप सोचोगे नहीं उतना वो अच्छा रिजल्ट देता है। अभी जैसे मोरपेन लैब का मैंने ये वीडियो भी डाला था पहले, आप देखेंगे ये मैंने वीडियो डाला था मोरपेन लैब का मेरे चैनल पे। आप अगर आप देखते हो टाइम एंगल ट्रेडिंग पे, तो मैंने ये वीडियो डाला था मोरपेन लैब का, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे है क्या वो सबसे मोरपेन लैब HNS कैंडिडेट लॉन्ग टर्म बाय करके। अभी ये मैंने डाला था, आपको मैं बता दूं तो 29 नवंबर 2023 में। अभी आज 4 सितंबर है, समझो 9 महीना हो गया। 9 महीने में उस वक्त अगर आप देखते तो मैंने इसका रेट था करीबन 40-42 रुपया का रेट था, 45 रुपया का रेट था। और उस वक्त मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन दिया हुआ था कि नेकलाइन टू हेडलाइन हेड डिफरेंस इज 40 रुपीज, फर्स्ट टारगेट इज 165 और सेकेंड टारगेट इज 245 टू 270 ऑन बेसिस ऑफ हेड एंड शोल्डर। और मैंने यहाँ पे पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये शोल्डर क्या है, हेड क्या है और अगेन सेकेंड शोल्डर क्या है, और उसके रिगार्डिंग वॉल्यूम कैसे देखा जाता है। फर्स्ट इसमें वॉल्यूम कैसे देखा जाता है, सेकंड इसमें हेड में कैसे वॉल्यूम देखा जाता है, ये मैंने सब पूरा वो वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अभी आज की डेट में मैंने जब 45 में रिकमेंड किया था, आज की डेट में वो 91 का रेट है। अभी ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है, जबकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 165 दिया हुआ है। अभी आज हम लोग अगेन उसको रिव्यू करते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था उसी हिसाब से अभी क्या हो रहा है, फंडामेंटल चेंजेस क्या हो गए, वो सब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं और इसका व्यू मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। अभी जैसे ये हेड एंड शोल्डर मैंने आपको बता दिया है। हेड एंड शोल्डर का मतलब ये है कि देखिए, हेड एंड शोल्डर का मतलब सीधा सिंपल रहता है कि इट इज अ ट्रेंड चेंज। अब ट्रेंड चेंज का मतलब क्या है कि अगर कोई स्टॉक फॉल होता है तो उसका ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन मतलब हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, इट इज नथिंग बट ए डाउ थ्योरी। अगर सबको पता है कि व्हाट इज डाउ थ्योरी, कि हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है तेजी में। तो इसी हिसाब से जैसे कि एक फॉल बन चुका है, ये फॉल बन चुका है, उसके बाद ये एक हाई बनाया, इसके बाद उसने इसका लो तोड़ दिया, लो तोड़ने के बाद अगेन एक नया हाई बनाया, ये हाई के ऊपर ये हाई बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हाई के ऊपर सेकेंड हाई बना हुआ है और दिस इज कॉल्ड नेकलाइन। तो इसके बाद एक शोल्डर बना जिसने ये लो तोड़ा नहीं, और वो शोल्डर बन के इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगेन ये नीचे आया और उसने शोल्डर का लो तोड़ा नहीं, और अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अगेन 40-45 के रेंज में ब्रेकआउट दिया, और अभी ये 91 के आसपास चल रहा है। अभी आप देखेंगे ये 91 का रेट कोट कर रहा है, जो मैं करंट मार्केट में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हाई के ऊपर ये हाई बना, इसका लो नहीं तोड़ा, ये हाई के ऊपर ये हाई बना, इसने इसका लो नहीं तोड़ा। अब ये हाई क्रॉस हो चुका है, जो प्रीवियस हाई जो है वो क्रॉस हो चुका है, दैट वाज अराउंड 74-75 जो है वो क्रॉस हो चुका है, और अभी भाव चल रहा है 91। अब इसके आगे क्या होगा, अभी मैं ट्रेंड लाइन टाइम एंगल के ऊपर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर हो गया। हेड एंड शोल्डर का कैलकुलेशंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे किया जाता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ कि ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन के ऊपर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ।
नेकलाइन जो है 40 है और नीचे का डिफरेंस है 2 रुपया, मतलब आप करीबन पकड़ के चलिए कि 40 रुपीज का डिफरेंस है। 40 रुपीज के डिफरेंस में 3 गुना इंटू 120 प्लस 40 160, मतलब 3 गुना तो मिनिमम रिजल्ट मिलता है यहाँ पे। इसके बाद अभी हमको यहाँ पे एंट्री कभी लेनी है, तो जब ये ट्रिगर देता है उसके बाद एंट्री लेनी है। जैसे हमने समझो जून 21 में अगर एंट्री ली है तो उसके बाद भी उसने 3 साल निकाला हुआ है और अभी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो मैं ये ब्रेकआउट को ज्यादा मानता हूं और ये ब्रेकआउट से अगर हम लोग देखते तो 3 गुना आने का बहुत इजीली टारगेट अचीवेबल होगा, जबकि हेड एंड शोल्डर जो है 5 गुना भी दे देता है। अभी 5 गुना बोलेगा तो 200 रुपीज हो गए, 200 प्लस 40 265, मतलब प्रीवियस हाई जो है 216 का वो क्रॉस होने की ये क्षमता रखता है और ये 250 से 60 रुपए का रेट मिनिमम आ जाएगा। अब ये 250-60 रुपए का मिनिमम रेट आ जाएगा, लेकिन इसमें सबसे खासियत ये है कि ये वीकली हेड एंड शोल्डर है जो 2004 से फॉर्म हो रहा है, 2003 से फॉर्म हो रहा है और 20 साल का एक्यूमुलेशन के बाद ये निकला हुआ है। अगर देखिए कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई ऑपरेटर यहाँ पे 20 साल के बाद एक्यूमुलेट कर रहा है और रिजल्ट देना चाहता है तो 40 रुपया का भाव आप पकड़ के चलिए और 40 रुपया में आप एवरी ईयर आप उसका 4 रुपया या 3 रुपया का आप इंटरेस्ट पकड़ लीजिए। तो एवरी ईयर अगर उसको 3 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है तो 20 साल का अगर आप देखते हो तो 60 रुपया हो गया, और 60 रुपया और 40 रुपया मतलब 100 रुपया उसका कॉस्टिंग हो जाएगा। अगर ऑपरेटर का कॉस्टिंग ही अगर 100 रुपया हो जाएगा तो वो कौन से रेट में बेचना चाहेगा 20 साल के बाद, ये आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो। और ये दिमाग लगा के आप सोचो कि इसमें क्या ये 250 के लिए बना है? नहीं, मैं ये बोलूंगा आपको ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए, मतलब सॉरी मैं ये बोलूंगा कि ये आपको बहुत बड़ा टारगेट के लिए ये बन रहा है, क्योंकि ये वीकली टारगेट, वीकली हेड एंड शोल्डर है, ये 250 के लिए नहीं बना है। तो ये 250 इंटू मल्टीपल, 250 के मल्टीपल में ये आपको टारगेट दे देगा। मैं आपको मिनिमम टारगेट आपको बता देता हूं कि इसका मिनिमम टारगेट आपको 500 तक का या 400 तक का मिल जाएगा। आज का भाव 90 है। तो ये आपको मैं हेड एंड शोल्डर के कैलकुलेशन के ऊपर बताया हुआ है। अभी मैं आपको टाइम एंगल के ऊपर मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कैसे होता है। अब टाइम एंगल को मैंने शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। टाइम एंगल इज नथिंग बट ए गैन 45 एंगल। गैन 45 में सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें टाइम और प्राइस ये दोनों इंक्लूड किया जाता है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम है। टाइम का मतलब ये है कि ये आपको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो टाइम अगर 100 दिन का है तो मूवमेंट 100 पॉइंट की मूवमेंट अगर रहेगी तो उसको एक स्क्वायर किया जाता है और डायगोनली कनेक्ट करने के बाद जो एंगल बनता है उसको गैन 45 बोलते हैं। और ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कट बता देता हूं। ट्रेंड लाइन को आपको लगाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट कनेक्ट करने पड़ते हैं या 3 से 4 पॉइंट कनेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन टाइम एंगल जो है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस होता है। अगर आप देखते हो कि ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है, मतलब डाउनवर्ड एंगल है, और ये अपवर्ड एंगल है, जो ऊपर जा रहा है वो अपवर्ड एंगल है। अगर ये डाउनवर्ड, इसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये डाउनवर्ड एंगल को आपने ये हाई के ऊपर लगा दिया तो आपको ये पता चलता है कि आज 2025 साल के बाद ये आज आपको ब्रेकआउट देने जा रहा है, दैट इज अराउंड 91। तो ये मैं आपको, इसीलिए मैं ये वीडियो आज ब्रेकआउट होते हुए बना रहा हूं कि ये 25 साल का ब्रेकआउट है, और 25 साल के ब्रेकआउट के बाद अगर कोई चीज आपको ये ब्रेकआउट दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या टारगेट आ सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये इसका डाउनवर्ड एंगल जो है 91, इसका अपवर्ड एंगल, अभी समझो आज जब भी ये
25 साल का टारगेट में एक्यूमुलेशन होके जब निकलता है तो अगले 2 से 3 साल में ये पूरा टारगेट अचीव कर लेता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगले 2 साल में 90 का रेट आपको 500 का टारगेट तक जा सकता है। मैं आपको करीबन मिनिमम टारगेट आपको 350 से 400 मिलेगा, ये तो मेरी तरफ से गारंटी देता हूं, और उसके ऊपर भी ये जाएगा उसका मैं प्रूफ भी देता हूं। अब ये टाइम एंगल और ट्रेंड लाइन, इसका मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब टाइम एंगल को कैसे प्लेस किया जाता है और कैसे देखा जाता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये मैंने टॉप से मैंने ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है और आज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने जा रहा है। अब ये ब्रेकआउट आप देख रहे हो तो यहाँ पे जैसे ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो एक्चुअल ब्रेकआउट जो है, एक्चुअल ब्रेकआउट जब नेक लाइन के ऊपर क्रॉस हो जाता है तो वो ब्रेकआउट दिया जाता है। और मैंने ये देखिए अपवर्ड टाइम एंगल जो है वो नेक लाइन के ऊपर डाला हुआ है। एग्जैक्टली वो पॉइंट से अगर मैंने ये अपवर्ड एंगल टाइम एंगल डाला है तो आप देखेंगे यहाँ पे जाके वो परफेक्ट रुका, यहाँ से नीचे आया और अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो ब्रेकआउट देने के बाद मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि इसके प्रीवियस हाई जो है उसके ऊपर मैंने डाउन अपवर्ड टाइम एंगल लगाया। इसके बाद इसका जो प्रीवियस लो था, जो बहुत बढ़िया लो था, वहां से ये मोमेंटम आई थी, जो लो 24 से लेके 250 तक का रेट लेके गया था, मतलब 200 तक का रेट लेके गया था। वो लो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लो से अगर मैंने अपवर्ड एंगल टाइम एंगल डाला तो आपको 157 का, आपको 160 के आसपास का एक पॉइंट मिलता है। उसके बाद यहां से जब गिरते वक्त उसने ये पॉइंट बनाया था और वहां से गिर गया, उसका एक बनता है, और हाई का अपवर्ड एंगल का ये। तो आपको ये टारगेट बताते जा रहा हूं कि ये टारगेट से 120 का बहुत फास्ट आपको टारगेट मिलेगा। 120 के बाद 158 और 158 के बाद 260 जो हाई के ऊपर है, और उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि 400 के आसपास बन जाए। अब ये टाइम एंगल आपको क्लियर कट फ्यूचर में क्या क्या रेट्स आएंगे ये आपको टाइम के साथ भी बता सकता है। अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो आप टाइम के साथ भी बता सकते हो। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताता हूं कि ये 2 साल में ये 400 से 500 रुपया हो जाएगा। अब इसके लिए हेड एंड शोल्डर का मैं कुछ आपको रेफरेंसेस दे देता हूं। मैंने लाइफ में फर्स्ट हेड एंड शोल्डर पे काम किया वो शक्ति पंप के हेड एंड शोल्डर के ऊपर। ये 2018-16 का शक्ति पंप है। शक्ति पंप में यहाँ पे देखिए आप, ये हेड एंड शोल्डर बना था, ये शोल्डर बना था, ये हेड बना था, और ये हाई के ऊपर हाई बना था, ये फॉल था, और यहां से ये प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी थी। जब ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे तो यहां से अच्छा मूवमेंट दिया था। अब ये ब्रेकआउट जो था 175 के आसपास था, और आप देखेंगे 2017 मार्च के बाद 2000 अप्रैल 18, मतलब एक साल में इसने 180 से 800 तक, 750 तक की जर्नी उसने की, और ये फास्ट रिजल्ट देने के बाद उतना ही फास्ट नीचे आया और वहां से वापिस से ऊपर गया। मैं आपको आज का रेट अगर आपको बताऊं कि ये हेड एंड शोल्डर वापिस कभी लाइफ में टूटा नहीं है, इसका जो हेड है वो अब तक टूटा नहीं है। आज शक्ति पंप 2016 से अगर या 2017 से हम लोग देखते हैं तो आज का शक्ति पंप का रेट है 4426 जबकि वो 5000 जा चुका है। तो इस हिसाब से हेड एंड शोल्डर काम करते हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि मोरपैन लैब अभी ये ऑल टाइम लो कभी टूटेगा नहीं इसका, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। ऊपर की वोलेटिलिटी मुझे पता नहीं कि ये कैसे काम करेगा, उसका फंडामेंटल कैसे काम करेगा वो मुझे पता नहीं। टाइटन एक जिंदा एक लाइव हमारे पास एग्जांपल है। ये टाइटन जब 3 रुपया और 4 रुपया बन रहा, 4 रुपया का रेट था, बिफोर स्प्लिट की बात कर रहा हूं, ये उस वक्त ये उसका हेड एंड शोल्डर बना था, ये फॉल था, ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, और उसने जो ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट के बाद कभी टाइटन ने वो लो तोड़ा नहीं है। 4 रुपया का प्राइस, आज की डेट में टाइटन 4000 है। अगर आप ये सोच सकते हो कि ये, मतलब अगर ये भी बात है कि उसने ये जो ब्रेकआउट दिया था 2003 के बाद, उसने कम से कम आज 2020 साल हो गए, 20 साल में 4000 का रेट उसने बनाया हुआ है। अगर आप सोच सकते हो कि किस हिसाब से रिटर्न दिया जाता है, तो हेड एंड शोल्डर जो है वो मल्टी
ईयर टारगेट से हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत बड़ा टारगेट देता है। सिर्फ हमको इतना ही है कि उतना पेशेंस भी दिखाना चाहिए। इसके बाद में आपको प्राज इंडस्ट्री का मैं बता देता हूँ। प्राज इंडस्ट्री ने 2014 से लेके 2017, 18, 2020 में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। ये सेम आपको मैं बता देता हूँ मोरपेन लैब जैसा है। क्यों? इसका जो ये है, देखिए मोरपेन लैब में भी क्या हुआ कि जब ये ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट देने के बाद इसने ये शोल्डर टच किया, शोल्डर को टच करने के बाद ये ब्रेकआउट आया हुआ है और वो वर्टिकल मूवमेंट आ गई है। और यही वर्टिकल मूवमेंट अगर आप देखते हो 100 रुपया का ब्रेकआउट है, 100 रुपया से आज उसने 2021 से 2024 मतलब 3 साल में आज इसका रेट 750 800 रुपया 800 का उसने हाई बनाया हुआ है। तो आज 8 टाइम्स उसने रिटर्न्स दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि किस हिसाब से ये मूवमेंट करता है। और ये वर्टिकल मूवमेंट जैसे आई है, मैं उसी हिसाब से मोरपेन लैब में ये वर्टिकल मूवमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ। ये मूवमेंट कहाँ तक आएगी? तो मेरे ख्याल से ये 160 तक की मूवमेंट आ सकती है। मुझे पता नहीं कि ये कहाँ तक जाएगी, लेकिन मैं ये बहुत अच्छी तरह एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसमें वर्टिकल मूवमेंट आएगी। ये 3 एग्जांपल मैंने हेड एंड शोल्डर के आपको बताए हुए हैं। अभी मैं फंडामेंटली आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो एक चीज इसने रिसेंट चेंज हुई है मैं आपको बता देता हूं, जिसको स्क्रीनर में निगेटिव बताया जाता है और मैं आपको बताता हूं कि वो पॉजिटिव कैसे है। मोरपेन लैब का अगर आप देखते हो, उसका स्टॉक पी 42 है, आरओसी ठीक ठाक है, आरओई ठीक ठाक है, 90 का रेट है, 16 का बुक वैल्यू, ये सब चीजें ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 35% है, डेप्थ 29 करोड़ है और बाकी सब कंफर्टेबल है, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें आपको एफआई होल्डिंग जो है 7.72% दिखा रहा है। यही चीज मैं आपको अभी बता देता हूं कि मोरपेन लैब जो है, ये एक चीज प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखते हैं तो लास्ट 10 साल से अगर हम लोग देखते हैं तो आज ये ऑल टाइम हाई सेल्स के ऊपर है और ऑल टाइम हाई प्रॉफिट के ऊपर भी है। अगर हम 10 साल का प्रॉफिट देखते हैं तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट के ऊपर भी है। तो ये दोनों चीजें हैं, इसके लिए मोरपेन लैब चल रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, देखने वाली चीज ये है कि प्रमोटर ने, देखिए मार्च 24, जून 24 और अगस्त 24, मार्च 24 में 38% प्रमोटर का स्टेक था, जून 24 में 38% स्टेक था और प्रमोटर ने यहाँ पे 2 से 2.5% यहाँ पे रिड्यूस किया है। रिड्यूस करने के बाद आपको सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआईज ने 1.67 से लेके डायरेक्ट 7.72% यहाँ पे एक क्वार्टर में उन्होंने ये एफआईआईज ने स्टेक लिया हुआ है और डीआईएस ने भी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। और जबकि पब्लिक से माल उठाया गया तो पब्लिक का रिड्यूस हो गया। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत अट्रैक्टिव चीज है। एफआईआईज यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे सेल्स है, ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट है। एफआईआईज यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं। सब तरफ से अगर हम लोग देखते हैं तो मोरपेन लैब बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम और एक चीज देखते हैं कि इसका बोरोइंग जो है ओनली 29 करोड़ है और जबकि रिजर्व जो है 745 करोड़ है। अदर लायबिलिटीज 417 है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी रिजर्व के सामने ये कम है। और इसमें करंट वर्क इन प्रोग्रेस 24 करोड़ का है जो उसमें ऐड होता है। मतलब ये एक्सपांशन भी हो रहा है, एसेट में भी बढ़ोतरी हो रही है। देखेंगे 827 का 960 हुआ, फिक्स एसेट में भी बढ़ोतरी हो रही है। सब तरफ से अगर इसमें काम अच्छा हो रहा है तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा निवेश के लिए स्टॉक है, आप जरूर सोच सकते हो। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इसको लेके आप अगले 2-4 साल के लिए भूल जाइए। जो भी रेट आएगा आपका लक और हमारा लक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिए क्योंकि इससे सबको एक व्यू मिलेगा कि हेड एंड शोल्डर कैसे होता है। आगे चल के मैं हेड एंड शोल्डर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और कौन से हेड एंड शोल्डर कैसे कैसे काम कर रहे हैं इंट्राडे में, ये वो मैं सब आपको बताऊंगा विद द टाइम एंगल, क्योंकि टाइम एंगल जो है वही सबसे बड़ा एलिमेंट है। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। जय हिंद, थैंक यू।